माँ को ज्ञान दिया, सांख्य योग का ज्ञान दिया कि हे माँ, ये आत्मा ही इस शरीर की पोषण करती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, चतुष्ट अंतःकरण, जितने भी कर्म किए जाते हैं ये इंद्रियों से किए जाते हैं, और इंद्रियों से जब करता है तो जीव कहता मैं कर रहा हूं। तो जब वो कहता मैं करता हूं तो उसका कर्म बन जाता है और उसका भोग भोगता है। ये नहीं कहता जो भी कुछ करवा रहा है परमात्मा करवा रहा है, परमात्मा में अर्पण करना चाहिए। ये संपत्ति किसकी है? परमात्मा की। तुम्हारा क्या है जिसको तुम कहते हो मेरा मेरा? है क्या तुम्हारा? जो तुम्हारा है बता दो हमें। क्या तुमने हवा बनाई, पानी बनाया, अग्नि बनाई, वायु बनाया, ये पेड़ बनाया? क्या बनाया तुमने? बनाया है। क्या बनाया? मेरा। भगवान की बनाई हुई संपत्ति में तुमने बस कह दिया मेरा। अब यही मेरा ही दुखदाई है। ये पुत्र किसके हैं? भगवान के। और तुमने कह दिया मेरा। तो जब तुमने मेरा कह दिया तो बस फंस जाओ, वही दुख देता है। तुमने क्या आंख बनाई थी, नाक बनाए थे, कान बनाए थे, क्या बनाया था? कुछ नहीं बनाया था। बनी बनाई हुई चीज में तुमने कह दिया मेरा। अब यही दुखदाई है। जो लकड़ी थी ये किसने बनाई? परमात्मा ने। और उसमें तुमने कारीगरी कर दी दरवाजे की। कारीगरी किसने करी? दरवाजे की। तो भगवान की चीज को मिटाओ मत और अपनी चीज को तुम मिटा दो। जैसे कि तुमने क्या बहू रानी बनाई थी क्या? नहीं। तुमने बहू रानी को तुमने कह दिया मेरी है। क्या कह दिया? मेरी है। अब जो मेरीपन है वो तुमको हटाना है, तुमको उसको नाश नहीं करना, क्योंकि भगवान ने बहू रानी को चोला बनाया था, 5 भूत का चोला बनाया। अब तुमने उसमें कह दिया मेरी, तो मेरीपन हटाना है और मेरी ही दुखदाई है। जो मेरी हटाकर कहता परमात्मा तेरी है, मेरा तो कुछ नहीं है, सब तेरा है। जैसे एक छोटी सी इसमें कथा थी कि एक पंजाबी बाग में एक बूढ़ी माता सब्जी लेती थी। सामने एक रेडी वाला आता था, इधर से निकल के वो जाती थी, उधर से एक लड़की आती थी। दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती थी। ऐसी लड़ाई हो जाती थी कि क्या कहना था। अब उसको क्या पता था कि यही मेरी बहू रानी बनेगी जिससे लड़ाई। अब उसने क्या हुआ, जब शादी हो गई तो एक दिन विचार कर रही थी कि अरे बेटी, मैंने तेरे को बहुत बुरा भला कहा था। उसने कहा अरे माँ, मैंने तेरे को बहुत बुरा भला कहा था, अगर मुझे पता होता तेरे घर में ही आना है तो तेरे से लड़ाई झगड़ा, अगर मुझे पता होता तुम मेरे घर में आना है तो मैं तेरे से क्यों लड़ाई झगड़ा। तो कोई पता नहीं किसके घर किसको जाना है। तो ये शरीर जो बनाया है परमात्मा ने बनाया है किसको? कर्म को भोगने के लिए। तो बस तुमको अपनी हटाना है और भगवान की संपत्ति को नहीं मिटाना। भगवान की ज्यों की त्यों रहने दो और अपने मन से हटा लो मेरी पना। बस यही दुख का कारण यही है। जब पता नहीं था, शादी से पहले पता नहीं क्या करती थी क्या नहीं करती थी, क्या तुम दुखी होते थे क्या? और जब शादी हो गई तो दुख हो गया। तो यही समझ लो, शादी से पहले भी हमें पता नहीं थी कहां जाती थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। इसी प्रकार से शादी होने के पश्चात भी कभी भगवान की है, भगवान की ही रहेगी, हमारी तो कभी थी नहीं जो अब हमारी रहेगी। तो अब अपना क्या? सत चित और आनंद। सत चित आनंद किसके हैं? परमात्मा के। और नाम और रूप
ये किसके हैं? जीव के, जो बनाए गए। तो अपनी चीज हटा लेना। ये सांख्य योग में कपिल भगवान ने अपनी माँ को उपदेश दिया। यह उपदेश देते हुए उसको ज्ञान हो गया और उसने कपिल भगवान ने कहा, माँ अब तो मैं जा रहा हूँ, तुम घर में रह करके अपना जीवन निर्वाह करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, चिंतन करो, ध्यान करो, यही मुक्ति है। जो भी भगवान का हर श्वास में तेरी याद होवे, हर याद में तेरी बात होवे, हे नाथ नारायण वास होगा। अब हर श्वास में भगवान का, श्वास श्वास में भगवान का नाम लेते रहोगे तो अंत काल भी तुमको मन में भगवान का नाम आ जाएगा। और आगे चल करके तुमको यही कथा सुनाएंगे कि जो अजामिल था तो अपने बच्चों का नाम भगवान के ऊपर क्यों रखा गया, कि बच्चों का नाम लेने से भगवान का भी नाम वाणी में आ जाता है। तो यहाँ पर कपिल भगवान ने अपनी माँ को ज्ञान दिया और कपिल भगवान चले गए और माँ भी अपना शरीर छोड़ करके नर्मदेश्वर बन गई। क्या बन गई? जहाँ पर शंकर भगवान नर्मदेश्वर में अपने आप प्रकट हो जाते हैं, वही ज्ञान की मूर्ति नर्मदेश्वर है। अब यहाँ बताते हैं कि मनु की एक कन्या का विस्तार हो गया, देवहूति को बता दिया। अब बताते हैं कि मनु के 5 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटियां थीं, 2 बेटे थे। अकुति, प्रसूति, देवहूति 3 कन्याएं थीं और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र थे। तो यहां बताते हैं अकुति की शादी, जो शादी की गई, उनकी शादी, जो उनकी जब शादी हुई ऋषि से हुई, ऋषि ऋषि से हुई, जिनके 2 पुत्र हुए। बात यहां ऐसी थी कि कर्दम ऋषि जी ने उनसे कहा था कि जो तुम्हारे पुत्र होगा तो उसको तो मैं ले लूंगा और पुत्री होगी वो तुमको दे दूंगा। इस शर्त में उनकी शादी हुई थी। मेरी शर्त को कोई मान लेगा तो मेरी बेटी वो ले जाए। तो ऋषि नाम के जो ऋषि थे, उनकी शादी अकुति से हुई इस शर्त पर के जो पुत्र होगा तुमको दे देंगे और लड़की होगी हम ले लेंगे। तो उनके 2 पुत्र हुए, एक लड़का हो गया, एक लड़की हुई। तो लड़के का नाम यज्ञ था, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और दक्षिणा ये उनकी पत्नी। इन दोनों की शादी हो गई और उनके 12 पुत्र हुए। यहां तक उनकी कथा सुनाते हैं। अकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति की शादी दक्ष कन्या से, दक्ष ऋषि से हुई थी, जिनके 60 कन्या पैदा हुई और 60 कन्याओं का पूरे विश्व में खूब क्या कहना है। उनकी 27 तो चंद्रमा को दी गई, 13 धर्म को दी गई, चंद्रमा को दी गई और अग्निदेव को दी गई, शंकर भगवान को दी गई। तो यहां पर शौनक जी ने सूत जी से कहा, भगवान जो सती थी शंकर भगवान को ब्याही थी तो उनके कोई संतान नहीं हुई। तो उन्होंने कहा संतान हो कैसे, जब वो यज्ञ में जल करके मर गई थी। तो कहा इसकी कथा आप हमें विस्तार रूप से सुनाएं। तो जब दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती को शंकर भगवान के साथ में शादी करवा दी, तो सती ने कहा भोले बाबा शादी के बाद तो कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहिए, होता ही है। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हरिद्वार का, चल गौरा रानी मेला दिखा दो हरिद्वार का, चल गौरा रानी मेला दिखा दो हरिद्वार का। तुम जोगी का रूप धरो मैं जोगी बन जाऊं,
तुम जोगी का रूप धरो मैं जोगी बन जाऊं। बैल सवारी तुम चढ़ जाओ मैं पैदल बढ़ जाऊं। बैल सवारी तुम चढ़ जाओ मैं पैदल पैदल आऊं। हमें तुम्हें देखे ना कोई, हमें तुम्हें देखे ना कोई, प्राणी संसार का चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार का। गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार का। गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार का। जब हम घूमने जाएंगे तो कुछ खाना पीना तो होना चाहिए। पूरी कर लो कचौड़ी कर लो और कर लो तीकोना। पूरी कर लो कचौड़ी कर लो और कर लो तीकोना। देसी घी का हलवा कर लो खाने न लगे सलोना। देसी घी का हलवा कर लो खाने न लगे सलोना। एक बड़ा सा टुकड़ा ले लो, एक बड़ा सा टुकड़ा ले लो नींबू के अचार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार का। गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार का। चंडी देवी मनसा देवी के दर्शन कर आओ। चंडी देवी मनसा देवी के दर्शन कर आओ। लक्ष्मण झूला स्वर्ग आश्रम गीता भवन दिखाओ। लक्ष्मण झूला स्वर्ग आश्रम गीता भवन दिखाओ। भर भर लोटे दूध को पी लो, भर भर लोटे दूध को पी लो घर की बाजार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारे द्वार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारे द्वार का। हर की पौड़ी में डुबकी लगाओ हर प्रसाद चढ़ाओ। हर की पौड़ी में डुबकी लगाओ और प्रसाद चढ़ाओ। चंदन का टीका लगवाओ नाम हरि का गाओ। चंदन का टीका लगवाओ नाम हरि का गाओ। माया पुल पर चढ़ कर देखो, माया पुल पर चढ़ कर देखो गंगा की मझधार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार का। पांडव का तुम भय मत करना कोई न हाथ लगाए। पांडव का तुम मत करना कोई न हाथ लगाए। वृंदावन के सब ब्रजवासी सारा अखाड़ा आए। वृंदावन के सब ब्रजवासी सारा अखाड़ा आए। गौरा रानी प्रेम के झूमो, गौरा रानी प्रेम के झूमो भैरा कृष्ण मुरार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारे द्वार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारे द्वार का। दूर दूर से राजा आए, दूर दूर से रंग, दूर दूर से राजा आए, दूर दूर से रंग, दूर दूर से साधु आए खूब चढ़ाए भंग। दूर दूर से साधु आए खूब चढ़ाए भंग। ऐसा मेला कभी न देखा, 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 ऐसा लक्ष्मी बार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी द्वार का। चल गौरा रानी मेला दिखा दो हमारी। भोले बाबा ने खूब गौरा रानी को घुमाया फिराया और खूब क्या कहने हैं लोटे भाई दूध के और खूब स्नान कराया। गौरा रानी प्रसन्न हो गई। अब क्या कहते हैं सती जी ने कहा कि प्रभु चलो अब घर चलते हैं। कहा घर क्या करेंगे, अभी तो यहाँ आए तो संत मिल गए हैं, चलो कुछ सत्संग हो जाए। अब गौरा रानी जो थी, सती जो थी, शंकर भगवान एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ अगस्त मुनि मिल गए। अगस्त मुनि जी से कहा भगवान आप श्री राम की कथा हमें सुनाती।
अब अगस्त मुनि जी ने शंकर भगवान को कथा राम की सुनाई। ऐसने गदगद वाणी हो गए कि सब कुछ भूल भाल गए। और उधर सती जी भी बैठी हुई थी, पर उनका मन नहीं लग रहा था। क्यों? उनको अभिमान था, मैंपन का। मेरे पिता बहुत रईस हैं, मैं यहां कहां आ गई, इधर नीचे बैठी हूं। मुझे तो अब वो अपनी अंगूठी को बार बार ऐसे ऐसे करे, कई चूड़ियों को गिने। भगवान शंकर समझ गए कि इसका मन यहां नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जो मन होता है वह वक्ता के मुख की तरफ होना चाहिए, तो पता चल जाता है कि वो कथा सुन रहा है। और अगर इधर उधर नजरें गई तो पता चल जाता है वक्ता को कि तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो मन लगा करके जो सती थी कथा नहीं सुना। जब कथा सुनाई नहीं तो निश्चय नहीं हो पाया, भगवान के बारे में ज्ञान ही नहीं हो पाया। देखो, कथा में ही भगवान की पहचान होती है। 6 ऐश्वर्य होते हैं: संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण माया, संपूर्ण लक्ष्मी, संपूर्ण कीर्ति जिसमें होती है वो भगवान हो जाता है। अब इस प्रकार के जो लक्षण सत्संग में बताए गए, और जो सती जी थी वो उनका मन लगा नहीं। अब अगस्त जी ने कहा, भगवान मैंने तो सुना दिया, अब तुम भी कथा सुनाओ। तो शंकर भगवान ने भी कथा सुनाई। अब कथा सुनाते सुनाते उनके मन में भाव आए कि अगर विष्णु भगवान, मैंने सुना है कि तुम राम अवतार हुआ है, अगर राम जी के दर्शन हो जाएं, भगवान के दर्शन हो जाएं, मेरे इष्ट के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना है। अब तुम्हारे मन में जो ख्याल आ जाएं वो तुम्हारे आगे प्रकट हो जाए तो क्या कहना है। अब उसी समय दशरथ जी के घर में राम जी का जन्म हुआ था, पर शंकर भगवान नहीं गए थे। क्यों? अगर शंकर भगवान जाते तो लोगों को पता चल जाता ये विष्णु भगवान है। अब विष्णु भगवान को छुपाने के लिए शंकर भगवान नहीं गए, तो उन्होंने मन में सोचते रहे कि यही मैं सत्संग सुनने आया हूं तो भगवान के दर्शन हो जाए। अब सत्संग समाप्त हुआ तो अगस्त जी ने कहा, दक्ष कुमारी, पहले कहा था शंकर भगवान की धर्म पत्नी, और जाते टाइम कह दिया दक्ष कुमारी जा रही है। इसका मतलब क्या कि अभिमान से भरा हुआ जो दक्ष उसकी पुत्री है, अभिमान से भरी हुई है, अहंकार से भरी हुई है, ये कथा क्या सुन सकती है। अब चले गए। जब जा रहे थे अपने कैलाश को तो रास्ते में उसी समय राम लक्ष्मण अपनी पत्नी के वियोग में लताओं से पताओं से पूछ रहे थे। उसी समय शंकर भगवान ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, आशी कहीं चले ओ मनोज न सावन। जय हो सबकी, जय हो चित की, जय हो आनंद की, जय हो स्वयं प्रकाश कूटस्थ, जय हो। सती ने कहा, अरे बाबा को नशा चढ़ गया क्या, अभी तक तो चुपचाप रहा था। अब ये इन जो स्त्री के चक्कर में घूमते फिर रहे हैं, रो रहे हैं, फिर रहे हैं, इनको जय सच्चिदानंद कह दिया। अरे बाबा भांग खा रखी है क्या? कह रहा, सती भांग तो नहीं खा रखी है, ये भगवान है। अरे ये कब से भगवान बन गए, तुम तो 3 लोक के मालिक हो। कहा तुम्हें पता नहीं, ये भगवान इनको गद्दी दे दी। पहले तो मैं ही बड़ा हूं, पर मैं विरक्त हो गया हूं, संन्यास ले लिया। अब घर की सासू और ससुर हो, अब वो भी आगे मलकाए दे जाते हैं, बड़े तो होते हैं, पर अब घर का मालिक कौन? बहू बेटे हैं। तो उन्होंने कहा, शंकर भगवान ने, मैंने इनको गद्दी दे दी। अब जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस्कई चले मनोज न सावन। जय हो सत की, जय हो चित की। तो भगवान सती ने कहा, भाई ये नहीं, मैं मान नहीं सकती। स्त्री स्वभाव, क्या स्वभाव? स्त्री अगर हाथ में आ जाए तो पता नहीं क्या कर सकती है। रावण ने बहुत बखान किया इसका बारे में, स्त्री के अवगुण गिनाए गए हैं कि स्त्री अगर हाथ में आ जाए तो मान नहीं सकती। तो अब ये स्त्री स्वभाव आ गया, अब ये नहीं मान सकती। तो कहा ऐसा करो, जब ऐसी बात है तुम ही परीक्षा ले आओ।
और मैं यहां बट के नीचे बैठा हूं, तुम चली जाओ। अब वो का अच्छा, अब गई रास्ते में सोचती है कैसे मैं परीक्षा लूं इनकी। उसी समय सीता का रूप रख करके जब राम जी के पास गए तो राम ने कहा, अरे मां तुम यहां कहां घूम रही हो? हम तो अपनी पत्नी के चक्कर में भटक रहे हैं, और कहीं शंकर भगवान तुमको ना खोजते हुए हमारी तरह भटकते हो। अब उनको पता चल गया, अरे ये तो सब जान गए, ये तो भगवान विष्णु हैं। पर मुख से कुछ नहीं कहा और कहा कि ये बताओ, शंकर भगवान ने तुमको प्रणाम किया है तो शंकर भगवान बड़े, पर तुम कब से बड़े बन गए? कहा कि एक समय शंकर भगवान ने कहा कि मैं अपनी राजगद्दी विष्णु भगवान को दे रहा हूं, तिलक किया, आज के बाद में जितना भी कारभार है ये राम, ये विष्णु भगवान ही संभालें। मैं विरक्त हूं तो मैं बड़ा, पर मैं आज के बाद तेरे गद्दी दे दे। तो किसका प्रणाम है? गद्दी का प्रणाम है। किसका प्रणाम है? तो जय सच्चिदानंद जो कहा, ये मेरे गद्दी के कारण कहा कि विष्णु भगवान मैंने गद्दी में बैठा रखा है, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया। अब उसी समय पार्वत जो सती थी नीचे मुख करके चली गई। अब क्या हुआ? पति की बात को माना है, पति जो सच कहता उसकी बात नहीं माना। अब उनके मन में धक धक होने लगा कि अब मैं जाऊंगी तो मेरा पति क्या बोलेगा, जो सच बात। अब वहां गए तो शंकर भगवान ने कहा, कहो पार्वती तुमने उनसे परीक्षा ले ली? कहा नहीं, परीक्षा तो नहीं ली, जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे मैं भी प्रणाम करके आ गई। देखो झूठ बोल दिया। क्या कर दिया? जब झूठ बोल दिया तो शंकर भगवान ने उसी समय ध्यान देकर देखा तो सारी लीला जान गए। और सारी लीला जान गए कि जब विष्णु भगवान राम के अवतार इनको प्रणाम किया, मां कहा, तो आज से मेरी भी मां है। क्या है? मेरी पत्नी नहीं है, मां। जब मेरे इष्ट ने इनको मां कह दिया तो मेरी भी मां है। तो आकाशवाणी हुई कि हे भोले बाबा, जो तुमने प्रतिज्ञा ले रखी है बहुत सत्य ले रखी है। तो सती को पता चल गया कि अब इन्होंने मुझको मन से त्याग दिया। किससे त्याग दिया? भगवान ने अपने घर से निकाला नहीं था, अपने मन से त्याग दिया था कि जा आज के बाद में तू मेरी मां ही रहेगी, धर्म पत्नी। तो सारे काम करते थे, पर पत्नी दर्जा। तो सती को पता चल गया, बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाते रहे कि इसको दुख ना हो, मैंने इसको छोड़ दिया है, सिखाते रहे ज्ञान, बहुत उपदेश देते रहे, कथाएं सुनाते रहे, फिर भी सती को संतोष हुआ नहीं। और जब एक समय क्या देखा कि विमान जा रहे हैं सज धज करके, पूछा लोगों से, अरे ये कहां जा रहे हैं? कहा तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं दक्ष। तो कहा हमारे को भी निमंत्रण आएगा? कहा तुमको निमंत्रण नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे भोले बाबा ने तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया था। अब शंकर भगवान से पूछा, शंकर भगवान ने कहा हाँ, एक समय ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई थी कि सब का राजा कौन होगा। तो दक्ष प्रजापति को बुलाया गया। उसी समय मैंने देखा विलंब हो रहा है तो मैं अपने ध्यान में लग गया। और दक्ष प्रजापति आए, सबने प्रणाम किया उठ करके, और मैं ध्यान में बैठा रहा, मुझे पता नहीं चला। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ हमारे गणों से, इनके दूतों से, और उन्होंने कहा मैं यज्ञ करूंगा, तुमको बुलाऊंगा नहीं। इसीलिए आपके पिताजी ने, मेरे ससुर ने हमें नहीं बुलाया। तो कहा तुम वहां लड़ाई झगड़ा करने गए थे क्या? अरे जिस काम के लिए गए थे वो काम करना चाहिए, वहां क्या जरूरत थी तुमको ध्यान ज्ञान करने की? फिर भी शंकर भगवान ने कहा कि जब तक निमंत्रण ना हो तब तक तुम ना जाना। फिर भी मानी नहीं कि मेरा पिता देखो, कहा गुरु हो पिता हो, यहां पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। फिर भी जहां लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहां नहीं, चाहे पिता हो चाहे गुरु हो, जहां लड़ाई झगड़ा हो जाए वहां नहीं जाना चाहिए। शंकर भगवान ने समझाया, फिर भी नहीं माना। तो शंकर भगवान ने कहा, अपने दूतों से कहा जाओ और इनको लेकर के जाओ। जब वहां गई तो अपने पिता के घर में कोई नहीं बोला सती से,
ना राम ना अच्छा ना बुरा, तुम कैसी रहती हो, तुमको खाना मिलता है नहीं मिलता है, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे, कोई भी किसी ने पूछा। और सिर्फ माँ ने कहा बेटी तू ठीक ठाक है। बहनों ने भी नहीं बोला, पिता ने भी नहीं कहा। अब जब यहाँ यज्ञ हो रहा था वहां सती जी गई, देखा कि मेरे सबका भाग है, मेरा पति का भाग नहीं है। उसी समय कहा जितने भी यज्ञ में बैठे हुए हैं और जितने भी यहाँ आए हुए हैं सबका सत्यानाश हो जाएगा, मैं श्राप देती हूँ। उसी समय क्या हुआ, अपने शरीर को यज्ञ में भस्म कर दिया। और आपस में जो गणों से और दक्ष प्रजापति के दूतों से लड़ाई झगड़ा हुआ और दक्ष प्रजापति के दूतों ने शंकर भगवान के गणों को मार के भगा दिया। और जब गए तो वहां पर शंकर भगवान को पता चल गया कि मेरी जो धर्म पत्नी चली गई है। तो नारद जी ने कहा, अरे भोले बाबा तुम्हारी धर्म पत्नी चली गई है, तुम खुशी मन से बैठो, अरे कम से कम उनको जाके दंड तो दो। कहा कि देखो दंड किसको दिया जाए, क्योंकि मैं बैरागी, ये शरीर है, सब काम तो होने वाला है। कहा नहीं फिर भी तुमको दंड देना पड़ेगा, क्यों, इन्होंने गलत काम किया है, अगर तुम दंड नहीं दोगे तो सब ऐसी गलती करते रहेंगे। तो शंकर भगवान ने क्रोध किया और अपनी जटाओं से एक बार पटका। उसी समय वीरभद्र पैदा हुआ। तो वीरभद्र जी का जो मंदिर है ऋषिकेश के पास में एक मंदिर बना हुआ है, वहां पर प्रकट हो गए और उनसे कहा जाओ जाकर के जितना भी यज्ञ है ध्वस्त करो। तो वहां से जब यज्ञ हो रही थी, काली काली आंधी आ रही थी, तो सबने कहा क्या कौन आ रहा है, कहा सबका काल आ रहा है। उसी समय आए और क्या कहते यज्ञ को ध्वस्त किया और क्या कहते पूषा की दाढ़ी नोची, भृगु जी दांत तोड़े और क्या कहते हैं जो दक्ष प्रजापति का गला काट करके उसी में सुहा कर दिया। अब सबने प्रार्थना करी, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी गए, शंकर भगवान से प्रार्थना करी, भोले बाबा ये तो बहुत गलत काम हुआ, अब ऐसा करो इसका सिर लगा दो। तो बकरे का सिर लगाया गया और बकरे का सिर लगा करके शंकर भगवान की वंदना की गई। भोला कहा जाए शिव शंकर कहा जाए, बोल मेरे बाबा तुझे क्या कहा जाए। भोला कहा जाए शिव शंकर कहा जाए, बोल मेरे बाबा तुझे क्या कहा जाए। मैंने सोने का मंदिर बनवाया, मेरे भोले को पसंद नहीं आया। जय हो, मैंने सोने का मंदिर बनवाया, मेरे भोले को पसंद नहीं आया। उनको ईंटों का मंदिर, उनको ईंटों का मंदिर पसंद आया। भोला का जा शिव शंकर का जा, बोल मेरे बाबा तुझे क्या कहा जा। भोला का जा शिव शंकर का जा, बोल मेरे बाबा तुझे क्या कहा जा। मैंने सोने का डमरू बनवाया, मेरे भोले को पसंद नहीं आया। मैंने सोने का डमरू बनवाया, मेरे भोले को पसंद नहीं आया। उनको लकड़ी का डमरू, उनको लकड़ी का डमरू पसंद आया। भोला का जा शिव शंकर का जा, बोल मेरे बाबा तुझे क्या कहा जा। भोला का जा शिव शंकर का जा, बोल मेरे बाबा तुझे क्या कहा जा। मैंने सोने त्रिशूल बनवाया, मेरे भोले को पसंद नहीं आया। जाओ, मैंने सोने त्रिशूल बनवाया, मेरे भोले को पसंद नहीं आया। उनको लोहा त्रिशूल, उनको लोहा त्रिशूल पसंद आया। भोला का जा शिव शंकर का जा, बोल मेरे बाबा तुझे क्या कहा जा। भोला का जा शिव शंकर का जा, बोल मेरे बाबा तुझे क्या कहा जा। मैं 56 भोग बनवाया, मेरे भोले को पसंद नहीं आया।
पूरा पसंद आया। भोला राजा शिव शंकर का जाए, बोल मेरे बाबा तुझे क्या जाए। भोला राजा शिव शंकर का जाए, बोल मेरे बाबा तुझे क्या जाए। भोला का जाए शिव शंकर का जाए, बोल मेरे बाबा मैंने हाथी और घोड़ा मंगवाया, मेरे भोले को पसंद नहीं आया। हाँ मैंने हाथी और घोड़ा मंगवाया, मेरे भोले को पसंद नहीं आया। हाँ उनको बैलों सवारी, उनको बैलों सवारी पसंद आया। भोला राजा शिव शंकर का जाए, बोल मेरे बाबा तुझे क्या जाए। भोला राजा शिव शंकर का जाए, बोल मेरे भोले तुझे क्या। हरे हरे महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ पर मनु जी की 3 कन्याओं के बारे में बता दिया गया आपको, अकुति, देवहूति, प्रसूति। अब यहाँ उनके पुत्रों का आता है उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति थी, एक सुरुचि थी। एक अच्छी नहीं थी, एक सुरुचि, जो मन आए वो करे। अब यहां पर जो सुनीति जो थी उसको उत्तानपाद ने घर से बाहर निकाल दिया। उसके एक पुत्र था ध्रुव और सुरुचि के एक पुत्र था उत्तम। अब यहां पर एक समय क्या हुआ, सुनीति से उसके पुत्र ने कहा, मां हमारे पिताजी कहां रहते हैं। कहा बेटे वो महल दिख रहा है ना, वो तुम्हारे पिताजी का। तो क्या पिताजी के पास तुम कभी जाती नहीं। कहा बेटे क्या करूं जाकर के, वहां पर मेरी जो सौत है सुरुचि वो आने नहीं देती। तो मैं सोचती हूँ क्यों लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए यहाँ पर रहकर भगवान की भक्ति करती हूँ। तो उसके मन में आए ध्रुव के कि मैं भी अपने पिता से जाके मिलूं। पिताजी गद्दी में बैठे हुए थे, उसी समय जो ध्रुव था वो गया अपने पिता के गोद में बैठने के लिए। जैसे बैठने की कोशिश करी उसी समय सुनीति आ गई, सुरुचि आ गई और सुरुचि ने उसका हाथ पकड़ करके एक तरफ कर दिया। ना तेरे इतने तेरे कर्म नहीं हैं कि तू इसकी गोद में बैठे। अगर तेरे कर्म अच्छे होते तू मेरे कोख से जन्म होता तो मैं तेरे को इस गद्दी का मालिक बनाती। और उसी समय रोते हुए अपने माँ के पास पहुंचा। उसने कहा कि माँ ये संपत्ति मुझे कैसे मिलेगी। कहा बेटे संपत्ति तो भगवान की है। किसकी है? भगवान की। और भगवान ही देगा। तेरे पिता के पास जो संपत्ति भगवान की है। तो कहा कि अच्छा तो ठीक है। उसने घोषणा कर दी कि मैं कल जाऊंगा भगवान की भक्ति करने के लिए वृंदावन। उसी समय पिता को पता चला कि मेरा पुत्र छोटा सा बालक है, 5 अवस्था की आयु है, ये भगवान की भक्ति करने लग जाएगा तो कहीं सिंह भेड़िया ना खा जाए। अरे लगता है ये 2 हो गए हैं तो अभी इनका 1 किलो आटा से गुजारा नहीं चलता है। तो कह दिया जाओ इनको 5 किलो आटा दे दो। तो उसने कहा ध्रुव ने कि अभी तो मैं भगवान की भक्ति करने गया ही नहीं तो 5 किलो आटा हो गया। अगर मैं भगवान की भक्ति करने चला जाऊंगा तो भगवान पता नहीं क्या दे देगा। मन में विश्वास हो गया। उसी समय जब घर से बाहर निकले तो पता चला उत्तानपाद को कि मान नहीं रहा, क्या हो सकता है इससे गुजारा नहीं होगा। तो कहते तेरे को एक गांव दे दूंगा। अब उसको और विश्वास हो गया कि अभी देखो घर से बाहर निकला ही था कि एक गांव हो गया, अब पता नहीं क्या से क्या मिल जाएगा। अब वो क्या कहते हैं ध्रुव जंगल की तरफ चल पड़ा, वृंदावन की तरफ। और जब वृंदावन में नारद जी मिले, नारद जी ने कहा अरे ध्रुव
तू कहां जा रहा है? कहा कि मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूं, जिससे मुझको लोग 3 लोग ये जो संपत्ति मुझे मिल जाएगी। कहा कि देख बेटे क्यों जा रहा है? कहा कि मेरी जो सौतेली माँ है उसने मेरे पिताजी की गोद से निकाल दिया। कहा कि बेटे अपने मन में बुरी वासना मत रखो, जो तेरे को कहा है अपने मन में गांठ बांध के मत रखो। का कुछ भी हो, मेरे मन में जो गांठ बंध गई है वो बंधी गई है, अब ये टूटने वाली नहीं है। अब मैं बिना परमात्मा को प्राप्त किए हुए घर वापस नहीं लौटूंगा। अब वो जाता है, खूब तपस्या करता है, इतनी तपस्या करता है कि पत्ते खा के रहता है, पानी पी के रहता है, हवा खा के रहता है। अब इतना तपस्या करते करते उसकी सारी सुध बुध भूल गई और भगवान उसके प्राण ही बचे थे बस निकलना। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विष्णु भगवान ने कहा मांग ले वरदान। अब कैसे मांगे? जब उसके मुख में जबान ही नहीं रह गई थी तो भगवान विष्णु ने शंख बजाया और शंख बजाते ही उसकी वाणी खुली और उसने सबसे पहले मांगा भगवान मुझे राज्य चाहिए, तथास्तु, तेरे राज मिल गए। उसी समय जब भगवान विष्णु चले गए, ध्यान आया अरे मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया, राज मांग लिया। अगर भगवान को ही मांग लेता तो पता नहीं क्या से क्या मिल जाता, मैंने तो बहुत छोटी चीज मांगी। भगवान तुम्हारे आगे प्रकट हो जाए और तुम संसार की वस्तु मांगो तो संसार की वस्तु तो तुमको हमेशा मिल जाएगी, पर भगवान नहीं मिलेंगे। और उसके मन में बड़ा खेद हुआ, फिर भी चलो जो हुआ सो हुआ। घर आए, घर आते ही जब आ रहा था तो उसके पिता ने रथ भेजा और हाथी घोड़े भेजे उसके स्वागत सत्कार के लिए। तो उसने कहा देखा भगवान की प्राप्ति करने से ये फल मिलता है कि मेरा पिता स्वयं मेरे को स्वागत करने के लिए आया। और उसको राजपाट दिया और उसका पता चला कि जो मेरी सुरुचि थी उसका जो पुत्र था उत्तम वो यक्षों ने मार दिया। अब इधर जो ध्रुव था वो चढ़ाई कर दी यक्षों के ऊपर, इतना भीषण युद्ध हुआ कि यक्षों को त्राही त्राही कर दिया। अब उधर ब्रह्मा जी आए, मनु जी आए, का पुत्र तुम जो कर रहे हो बहुत गलत काम कर रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है मारना काटना। अब उसी समय कुबेर आए, कुबेर ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं और तुम अपने लोक को जाओ। तो ध्रुव भगवान की अपनी माँ को कहा तुम पहले जाओ और पीछे से ध्रुव माता के पीछे पीछे ध्रुव लोग चले गए। अब उनकी परंपरा में बताते हैं राजा अंग हुए। राजा अंग, ये राजा अंग की पत्नी का नाम था सुनीता और उनके बहुत धर्मात्मा थी। 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यज्ञ करने के पश्चात उनके पुत्र हुआ राजा बैन। राजा बैन बड़ा ही दुष्ट था, सोते हुए बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देता था, चोरी चकारी करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। राजा अंग ने बहुत मना किया फिर भी माना नहीं। अपने बेटे को देख करके वो दुखी होकर के उन्होंने रात को ही घर छोड़ करके चले गए बन गए। अब यहाँ राज सूना पड़ा हुआ था तो चोर चकार भी ज्यादा बढ़ गए, चोरी चकारी सारे होने लगी। ऋषियों ने कहा ये तो भाई राज चलेगा नहीं, तो ऐसा करो उसके पुत्र को ही राजगद्दी दे दो। हालांकि दुष्ट है, पापी है, कुलंकी है, फिर भी इसको राजगद्दी दे दो। और जब उसको राजगद्दी दे दिया तो उसने कहा मेरे राज में कहीं भी मंदिर में घंटा नहीं बजेगा, कहीं भी आरती नहीं होगी, कहीं भी कथाएं नहीं होगी, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं और मेरी ही आरती करो, मेरी ही गुणगान गाओ। इस प्रकार से अपनी पूरी प्रजाओं में कह दिया। अब सब डरे हुए थे क्या करें, तो सप्तऋषि गए और सप्तऋषि ने उसको समझाया कि तू जो कर रहा है ये बहुत गलत काम कर रहा है। परम पिता परमात्मा इस एक विष्णु ही भगवान है और कोई नहीं है। उन्हीं की आरती पूजा, उनके सत्कार, उनके गुणगान, उनके गीत गाया करो। तो कहते हैं बंसी जोर से बजाई रे नंद।